गुड इवनिंग। सभी टीजीटी अभ्यर्थियों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है और अब आपके लिए बम्पर भर्तियों का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। तो आइए जान लेते हैं पूरे प्रकरण को क्या है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों के बारे में जिनकी नियुक्तियां निरस्त करने का आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को अवैध माना है। कई दिनों से ये प्रकरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां अवैध हो गई हैं और काफ़ी सारे टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती की राह खुल गई है। तो आइए जानते हैं पूरा क्या मामला है और कितने पदों पर भर्तियां आ सकती हैं और क्या फैसला आया है। आपको बता दें कि इंटर कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की जो भर्तियां होती हैं वो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से होती हैं, लेकिन जब चयन बोर्ड ये भर्तियां नहीं हो पाती हैं तो कुछ मैनेजर अपने स्कूलों में प्राइवेट तरीके से एडहॉक लेवल पर शिक्षक नियुक्त कर लेते हैं और जब उनसे रिक्तियों के बारे में मांगा जाता है सूचना तो उन्होंने ये लिख करके दे दिया कि उनके विद्यालय में कोई पद रिक्त नहीं है और इस तरह एडहॉक शिक्षक जो है वो लगातार काम करते रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो प्रकरण जो है वो रखूँगा जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि एडहॉक शिक्षकों की भर्तियों का रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है, नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। और आप ये भी जानते हैं अच्छे से कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है वो पूरे देश में मान्य होता है, पूरे देश में लागू होता है। तो अब देश में कहीं भी जो तदर्थ शिक्षक हैं, एडहॉक टीचर्स हैं, उनकी नियुक्तियां जो है वो नहीं हो पाएंगी और जो हो गई हैं वो समाप्त मानी जाएंगी। तो आइए जान लेते हैं पूरा प्रकरण विस्तार से। पहला प्रकरण जो है वो संजय सिंह प्रकरण है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से 2009 में सर्वोदय इंटर कॉलेज लम्हुआ सुल्तानपुर के मैनेजर ने संजय सिंह की नियुक्ति तदर्थ शिक्षक के रूप में किया था। बाद में संजय सिंह ने वेतन के लिए लखनऊ हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। रिट याचिका संख्या 3348/2012 में फैसला देते हुए जस्टिस शबीउल हुसैन की कोर्ट ने संजय सिंह को इस शर्त पर वेतन देने का आदेश दिया कि जब तक चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक नहीं आ जाते हैं तब तक वेतन दिया जाए। जैसे ही चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक आ जाएंगे उनकी नियुक्ति समाप्त मान ली जाए। इसी रिट याचिका में पारित आदेश के आधार पर इंटर कॉलेज दौला बागपत के प्रदीप कुमार ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वेतन के लिए याचिका दायर की। प्रदीप कुमार के केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के जज अरुण टंडन ने कहा कि इस तरह की नियुक्ति पूर्णतया अवैधानिक है। माध्यमिक चयन बोर्ड 1982 में इस तरह की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। केवल चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक की ही नियुक्ति कॉलेज में हो सकती है और वही सरकार से वेतन पाने का अधिकार रखता है। तो इस तरह से ये आदेश जो है पूर्णतया तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ रहा। इस आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दाखिल की गई। डबल बेंच में दोनों जजों ने अलग अलग निर्णय दिए। पहले जज ने अरुण टंडन के फैसले को सही ठहराया, दूसरे जज ने कहा कि जब तक चयन बोर्ड से शिक्षक नहीं आ जाते हैं तब तक वेतन दिया जा सकता है। तो इस तरह से डबल बेंच में भी तदर्थ शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली। इस प्रकरण को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में ले जाया गया। याचिका संख्या 655/1/2014 में जस्टिस अरुण टंडन के निर्णय को सही माना गया। इस निर्णय से पूरे प्रदेश में तदर्थ नियुक्ति वालों का वेतन रुक गया। संजय सिंह इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही कि मेरी तदर्थ नियुक्ति मैनेजर ने किया है और हाई कोर्ट ने तब तक मुझे वेतन देने का आदेश दिया था जब तक आयोग से चयनित टीचर नहीं आ जाते हैं तो तब तक स्थगन आदेश दिया जाए।
और मुझे वेतन दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फ़िलहाल स्टे दे दिया उस समय, और आखिरकार अंतिम सुनवाई के बाद ऐसे शिक्षकों को बाहर जाने का आदेश दे दिया है। तो इस तरह से एडहॉक टीचर्स की जो नियुक्ति थी वो पूर्णतया अवैधानिक मानते हुए रद्द करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अब आइए दूसरा प्रकरण भी जान लेते हैं। दूसरा प्रकरण है त्रिपुरा से। तो ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन अजय देव वर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड अदर्स। तो ये जजमेंट बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है। मैं आपको बिल्कुल लास्ट में ले चलता हूँ, फाइनली जजमेंट क्या आया है। मैटर आपको बता देता हूँ कि त्रिपुरा में भी एडहॉक शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द किया। हुआ ये था कि हाई कोर्ट त्रिपुरा ने एडहॉक शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध जो याचीगण थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू ललित और विनीत सरन की डबल बेंच ने तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को टर्मिनेट करने के हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराया है। तो ये देखिए लास्ट का जो जजमेंट है, लास्ट पैरा आप यहाँ से देख लीजिए। दीज अपील्स एंड MAD ऑफ 11/372 ऑफ 2020 आर डिसमिस्ड विदाउट एनी ऑर्डर एज सो कास्ट। यानी जो अपील की गई थी हाई कोर्ट त्रिपुरा के आदेश के विरुद्ध, उस अपील को निरस्त कर दिया और हाई कोर्ट त्रिपुरा का जो आदेश है वो एज इट इज़ बहाल रखा गया है। तो ये दो प्रकरण थे आपके सामने। इससे क्लियर हो गया कि जो है तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को अवैध मानते हुए निरस्त करने का आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो अब निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में ही 25-30 हज़ार शिक्षकों की वैकेंसी आने वाली है। आप अभी से तैयारी में जुट जाएं, विदाउट एनी डिले, कतई देरी न करें, अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आए फॉर्म फिलअप करें, एग्ज़ाम दें और सिलेक्शन सीख करें। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।